ये कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था हरिपुर। चारों ओर हरे भरे खेत और एक छोटी सी नदी जो गांव के किनारे से बहती थी हरिपुर की पहचान थी। इसी हरिपुर में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में एक मां रहती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री नाम के अनुरूप ही अपने पति की असमय मृत्यु के बाद अपने इकलौते बेटे गोपाल के लिए जी रही थी। गोपाल 7 साल का नटखट और चंचल उसकी आंखों का तारा था, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। गरीबी ने उनके जीवन को हर ओर से घेर रखा था, लेकिन सावित्री के हृदय में आस्था का दीप कभी नहीं बुझा। गोपाल के बिना सावित्री की दुनिया सुनी थी। वो अपने बेटे को कभी आंख से ओझल नहीं होने देती थी। हर सुबह जब गोपाल खेलने निकलता तो सावित्री की आंखें उसके पीछे पीछे चलती, और शाम को जब वो घर लौटता तो उसकी मां के चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी चमक आ जाती। उनका प्रेम ऐसा था जैसे आत्मा और शरीर का हो, एक दूजे के बिना अधूरे। एक बार की बात है, गांव में सकट चौथ का पर्व आया। यह पर्व माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सावित्री भी हर साल की तरह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गोपाल उसका सब कुछ था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गांव में हर साल सकट चौथ पर एक छोटा सा मेला लगता था जिसमें आसपास के गांवों के लोग भी आते थे। रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों के खिलौने और झूलों का शोर, ये सब गोपाल को बहुत आकर्षित करता था। मां, क्या हम मेले जाएंगे? गोपाल की मीठी आवाज ने सावित्री के सपनों को तोड़ा। उसकी आंखों में मेले की चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे सावित्री कभी बुझने नहीं देना चाहती थी। सावित्री ने ममता से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं जाएंगे? आज सकट चौथ है और मेरी मूरत के लिए तो जाना ही पड़ेगा। गोपाल खुशी से उछल पड़ा। सच मां, आज मैं घोड़े पर बैठूंगा और वो वाला डमरू लूंगा। उसकी बातें सुनकर सावित्री के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को सब कुछ दिला सके, लेकिन उसका दिल चाहता था कि गोपाल की हर इच्छा पूरी हो। सूर्य अस्त हो रहा था और मेले की रौनक धीरे धीरे बढ़ रही थी। सावित्री ने गोपाल का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। भीड़ बहुत थी, हर तरफ लोगों का हुजूम। वो गोपाल को दिखा रही थी, देख मेरे लाल, वो लाल रंग की चूड़ियां कितनी सुंदर है, और वो देख जलेबियों की दुकान, तेरी पसंदीदा। गोपाल अपनी छोटी छोटी आंखों से सब कुछ निहार रहा था। उसकी मुस्कान सावित्री के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना थी। एक दुकान पर रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने बिक रहे थे। गोपाल की नजर एक छोटे से हाथी पर अटक गई। मां, वो हाथी! उसने उंगली से इशारा किया। सावित्री का मन तो कर रहा था कि वो तुरंत उसे खरीद दे, लेकिन उसकी जेब में केवल उतने ही पैसे थे जिनसे वो पूजा के लिए प्रसाद और थोड़ा सा गुड़ खरीद सके। गोपाल मेरे बच्चे, अभी नहीं, पहले पूजा का सामान ले ले, फिर देखेंगे। सावित्री ने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल अपनी धुन का पक्का था। नहीं मां, मुझे वो अभी चाहिए, प्लीज। उसकी मासूम जिद ने सावित्री को विचलित कर दिया। उसकी आत्मा महसूस उठी। क्या वो अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? ठीक है मेरे लाल, तू यहीं खड़ा रहना, मैं बस अभी आती हूं। कहते हुए सावित्री पास की एक दुकान से गुड़ लेने चली गई। उसकी आंखें लगातार गोपाल पर थीं, जो दुकान के पास खड़ा हाथी को निहार रहा था। बस एक पल का अंतराल, एक छोटा सा पल। एक पल के लिए
भीड़ का एक तेज झोंका आया और जब सावित्री ने मुड़कर देखा तो गोपाल वहां नहीं था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गोपाल, ओ मेरे गोपाल! उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने तुरंत भीड़ में उसे खोजना शुरू किया। गोपाल, कहाँ है तू मेरे लाल? उसकी आवाज अब एक चीख में बदल रही थी। वो पागल सी होकर भीड़ को धकेलती हुई आगे बढ़ने लगी। लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मेरा बेटा खो गया है, मेरा गोपाल कहाँ है? उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेले में कोलाहल था, शोर था, लेकिन सावित्री को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय अपनी धड़कन के और गोपाल के नाम की पुकार के। घंटे बीत गए पर गोपाल का कोई अता पता नहीं चला। गांव के लोग जो उसे जानते थे उसकी मदद करने आए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर दुकान, हर गली, हर कोने में, लेकिन गोपाल जैसे जमीन में समा गया था। सावित्री का दिल बैठा जा रहा था। उसका निर्जला व्रत टूट चुका था पर उसे कोई सुध नहीं थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उधर गोपाल अपनी मां को ना पाकर बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि मां उसे छोड़कर चली गई है। भीड़ में धक्के खाते, रोते बिलखते वो मेले से बाहर कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। वो बस दौड़ता रहा, मां मां की रट लगाए हुए। उसके छोटे छोटे पैर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गए जो सीधे घने जंगल की ओर जाता था। अंधेरा घना होने लगा था और जंगल की खामोशी उसे डराने लगी थी। उसने कभी इतना अंधेरा नहीं देखा था। पेड़ों की छायाएं भयानक राक्षसों जैसी लग रही थी। गोपाल रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख, प्यास और डर से उसका बुरा हाल था। वो अपनी मां को याद कर रहा था। मां, कहां हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसे पास के झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। एक हल्की सी कराहने की आवाज। डरते डरते उसने देखा एक बड़ा सा बंदर जिसके पैर में गहरा घाव था दर्द से कराह रहा था। शायद वो किसी शिकारी के फंदे से बचकर आया। बंदर ने गोपाल को देखा। उसकी आंखों में दर्द था पर अब उसे गोपाल की आंखों में भी वही दर्द दिखाई दिया। शायद उस बंदर ने हाल ही में अपने बच्चे को खोया था या वो अपनी संतान को जन्म देने ही वाला था। एक अजनबी सी ममता उसके भीतर उमड़ पड़ी। गोपाल पहले तो डरा पर जब बंदर ने धीरे से उसके पास आकर अपने घायल पंजे से उसके गाल को छुआ तो गोपाल को अजीब सी शांति मिली। उसे लगा यह भी उसकी मां की तरह ही उसे दुलार रहा है। बंदर गोपाल को लेकर एक पेड़ की खो में चला गया। वो उसे पत्तों से ढककर बैठा रखा जैसे अपनी संतान को सर्दी से बचा रहा हो। अगले दिन वो लंगड़ाता हुआ कहीं से मीठे मीठे फल तोड़ कर लाया और गोपाल को खिलाए। गोपाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जानवर भी इतनी ममता दिखा सकता है। उस दिन से वो बंदर गोपाल का नया परिवार बन गया। वो उसे मीठे कंदमूल फल खिलाता, नदियों का पानी पिलाता। जब बारिश आती तो वो बड़े बड़े पत्तों से गोपाल को ढक देता ताकि उसे ठंड न लगे। गोपाल ने उस बंदर को बंदर मां कहना शुरू कर दिया था। वो उसके साथ पेड़ों पर चढ़ना सीख गया था। जंगल के अजीबोगरीब जानवर पहचानने लगा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि जंगल के प्रति एक सहज आत्मीयता थी। इधर सावित्री की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के लोग थक हार कर बैठ गए थे। उन्होंने सावित्री को समझाया, सावित्री, जो विधि का विधान है उसे कौन टाल सकता है। मान ले कि गोपाल अब नहीं रहा, लेकिन सावित्री, ओह, वो सावित्री थी जिसने अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से भी लोहा लिया था। वो भला कैसे मान लेती कि उसका गोपाल अब नहीं रहा। उसका मातृत्व
चीख चीख कर कह रहा था, मेरा गोपाल जिंदा है, मेरा लाल कहीं आस पास ही है। वो हर रात गांव के छोर पर जाती, जहां से घना जंगल शुरू होता था। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाती और उसे जंगल की ओर रख देती। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से वो दिया जलता रहता। हे सकट माता, हे मेरे गणपति बप्पा, मेरा गोपाल कहाँ है? उसे मेरे पास लौटा दो। मेरा बच्चा भूखा होगा, प्यासा होगा, उसे ठंड लग रही होगी। मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मैं मर जाऊंगी। उसकी करुण पुकार से जंगल की खामोशी भी कांप उठती थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी बेचैनी थी कि सुनने वालों का कलीजा भी मुंह को आ जाता था। सावित्री ने खाना पीना छोड़ दिया था, बस गोपाल का नाम रटती रहती थी। उसका शरीर क्षीण हो गया था, पर उसकी आत्मा में गोपाल के लिए अटूट प्रेम और विश्वास का दीपक जगमगा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं, पर उनमें गोपाल को देखने की आस कभी नहीं बुझी। वो हर पल उसे महसूस करती थी, उसकी आहट सुनती थी, उसकी गंध महसूस करती थी। मेरा बच्चा कहाँ है हे भगवान? यही एक प्रश्न था जो उसके हृदय में हर पल गूंजता रहता था। सावित्री की ये पुकार, एक गरीब मां की ये हृदय विदारक आर्तनाद, ये केवल धरती तक ही सीमित नहीं रही। ये आकाश गंगाओं को भेदती हुई देवलोक के कैलाश पर्वत तक जा पहुंची। वहां भगवान शिव और माता पार्वती के लाडले प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने आसन पर विराजमान थे। उनके विशाल कान सावित्री की करुण पुकार को सुन रहे थे। उनकी छोटी छोटी दयालु आंखें उस मां के अथाह प्रेम और पीड़ा को देख रही थीं। सावित्री का प्रेम, उसकी अविचल श्रद्धा, उसका मां रूप इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वयं विघ्नहर्ता को विचलित कर दिया। ये कौन सी मां है जिसकी पुकार मेरे हृदय को इतने वेग से भेद रही है? गणेश जी ने विचार किया। जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो हरिपुर की सावित्री, उसके अश्रु, उसका दीपक और जंगल में एक बंदर के साथ खेलते गोपाल को देखा। विधि का विधान था कि गोपाल अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। उसकी वापसी असंभव प्रतीत होती थी। लेकिन एक मां का प्रेम, उसकी भक्ति, क्या वो विधि के बंधन से भी ऊपर नहीं? भगवान गणेश, जो स्वयं माता पार्वती के परम भक्त पुत्र हैं, एक मां के दर्द को भला कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने देखा कि सावित्री का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। ये वो प्रेम था जो अपने बच्चे के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने को तैयार था। ऐसी थी वो स्त्री, अपने बच्चों के लिए जान न्योछावर कर दिया था। ये विचार गणेश जी के मन में कौंध गया। उन्होंने निर्णय लिया, विधि के बंधन को तोड़कर आना ही पड़ा। उन्हें धरती पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि एक मां की पुकार से बड़ा कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। गणेश जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस बंदर को एक दिव्य संकेत दिया। बंदर, जो गोपाल को अपनी संतान समझता था, अचानक बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ कह रही है। उसकी बुद्धि, जो अब तक केवल जंगल के नियमों से चलती थी, उसमें एक नई चेतना का संचार हुआ। उसे एहसास हुआ कि गोपाल का स्थान जंगल में नहीं, बल्कि उसकी असली मां के पास है। कि बच्चा उसका नहीं, ये किसी और का अंश है, जिसकी पीड़ा धरती और आकाश को हिला रही है। बंदर ने धीरे धीरे गोपाल को उठाया। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बंदर मां उसे कहां ले जा रही है। बंदर ने सावधानी से जंगल के रास्तों को पार करना शुरू किया। वो जानता था कि कहां से निकलना है, कहां खतरा है। वो अपनी घायल अवस्था में भी पूरी शक्ति से गोपाल को लेकर चलता रहा। जंगल की पगडंडियां
जो अब तक गोपाल का घर थी, अब उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थी। धीरे धीरे पैरों की सघनता कम होती गई और दूर से गांव की धुंधली सी आकृतियां दिखाई देने लगी। उसी रात सावित्री अपने मित्य स्थान पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, गोपाल। उसने दीपक जलाया और उसे जंगल की ओर रखा। उसकी आंखें थक चुकी थी, पर आज भी उन आंखों में आस थी। वो जंगल की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे उसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। और तभी अंधेरे में पैरों की ओट से उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक धुंधली सी आकृति। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या ये कोई जंगली जानवर है? नहीं, ये तो एक बड़ा सा बंदर है। और उसकी पीठ पर कोई है। सावित्री की आंखें बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पलकें झपकाती रही, बार बार, क्या ये सच है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था और उसकी पीठ पर उसका गोपाल था। गोपाल! उसकी आवाज एक चीख में बदल गई, एक ऐसी चीख जो वर्षों के दर्द, निराशा और इंतजार का अंत थी। गोपाल ने जैसे ही अपनी मां की आवाज सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। मां! वो बंदर की पीठ से उतरकर मां की ओर भागा। सावित्री दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई। मेरा लाल, ओ मेरे गोपाल, तू कहां था? मैं तो मर गई थी तेरे बिना। उसके आंसू अब खुशी के थे, राहत के थे। उसने अपने बेटे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे फिर कभी दूर नहीं जाने देगी। वो उसे चूमती रही, उसकी गंध महसूस करती रही। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और गोपाल भी अपनी मां से लिपटकर रो रहा था। ये मिलन एक मां और बेटे का इतना पवित्र और भावनात्मक था कि उस रात जंगल की हवा में भी ममता की खुशबू घुल रही थी। गांव के लोग जो सावित्री की पुकार सुनकर बाहर आए थे, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भी नम हो गईं। ये चमत्कार था, एक जीवित चमत्कार। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक मां की अटूट श्रद्धा और प्रेम ने भगवान को भी विवश कर दिया था। वो बंदर जिसने गोपाल को अपने बच्चे की तरह पाला था, चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की, संतोष की और शायद थोड़ी सी बिछड़ने की उदासी की। उसने गोपाल को उसकी मां के पास सुरक्षित पहुंचा दिया था और उसका काम पूरा हो गया था। बिना कुछ कहे, बिना किसी की नजरों में आए, वो चुपचाप वापस जंगल की ओर मुड़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया, जैसे वो कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान गणेश का दूत था, जो उस मां की पुकार पर आया था। सावित्री ने गोपाल को कसकर पकड़े रखा। उसे न भूख थी, न प्यास, न नींद। उसका गोपाल वापस आ गया था। सकट चौथ का उसका व्रत सफल हो गया था। माता सकट और भगवान गणेश की कृपा से उसका खोया हुआ संसार उसे वापस मिल गया था। गांव में ये कथा सदियों तक सुनाई जाने लगी। सावित्री की भक्ति, उसके मातृत्व प्रेम और भगवान गणेश की करुणा का ये अद्भुत प्रसंग हरिपुर की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया। हर सकट चौथ पर जब माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती थीं, तो वे सावित्री और गोपाल की कथा सुनाती थीं। ये कथा सिर्फ एक मां और बेटे के पुनर्मिलन की नहीं थी, ये उस अटल विश्वास की कथा थी जो असंभव को संभव बना देता है। उस निस्वार्थ प्रेम की कथा थी जो विधि के विधान को भी बदल देता है। और उस दिव्य करुणा की कथा थी जो एक सच्चे भक्त की पुकार पर स्वयं देवलोक से उतर आती है। और सावित्री, वो अपने बेटे गोपाल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसकी आंखों में अब अश्रु नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो उसकी अटल आस्था और भगवान के प्रति
असीम कृतज्ञता को दर्शाती थी। उसका जीवन एक जीवित प्रमाण बन गया था कि मां शब्द में ही सृष्टि का सबसे बड़ा बल समाया है और एक मां की पुकार स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए बेबस कर देती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में सकट चौथ की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान लंबोदर और माता संकष्टी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।